राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज है या डाउट्स है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल थ्रू वीडियो। तो आज की वीडियो उसी कमेंट्स या क्वेरीज के आंसर के लिए। जो भी कमेंट्स उस वीडियो उस पोस्ट के नीचे पूछे गए थे मैं कोशिश करूँगी सबका आंसर देने की। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो हमारा फर्स्ट कमेंट, जितने भी कमेंट्स हैं आई विल ट्राई टू कवर ऑल। तो फर्स्ट कमेंट पढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, तो फर्स्ट कमेंट है डेविल गेमिंग की तरफ से। दी अगर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम में प्रीवियस 10 ईयर कर ले तो पास हो सकते हैं क्या? यस ऑब्वियसली, अगर तुम सीरियसली प्रीवियस ईयर कर लेते हो ना, क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम दिए थे तो प्रीवियस ईयर तो मस्ट है। बट अगर तुम अभी फर्स्ट सेम में हो तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम बुक पढ़ लो अच्छे से अगर हो सकता है तो। बट अगर टाइम कम है तो प्रीवियस ईयर करके चले जाओ। अगर तुम प्रीवियस ईयर सारे अच्छे से कर लेते हो ना तो पास से बहुत अच्छे मार्क्स भी तुम स्कोर कर लोगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए इनफ होते हैं प्रीवियस ईयर। बट टाइम है तो बुक डेफिनेटली बुक पढ़नी चाहिए। और इसी कमेंट मुझे याद आया, इसका पहले भी मेरे पास कमेंट आ चुका है कि दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दो। तो अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। आज शाम तक मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, ठीक है, अगर क्वेश्चन चाहिए हो प्रीवियस ईयर वाले। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। दी मेरे पीजीआई रोहतक, निकिता जांगड़ा का कमेंट है ये। दी मेरे पीजीआई रोहतक में 77 मार्क्स आए थे 12th के जस्ट बाद। अब मैं कैसे पीजीआई में गवर्नमेंट सीट लूँ? प्लीज़ रिप्लाई। मुझे नर्सिंग फील्ड में जाना है, सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पीजीआई रोहतक एग्ज़ाम। देखो, पीजीआई रोहतक एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो अभी आपके पास जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 मंथ हैं, ठीक है। अगर जनवरी, अभी तो वैसे जनवरी हाफ बाकी है, और इस टाइम में ये टाइम काफ़ी है, मैं बता रही हूँ इनफ टाइम है ये। अगर आप 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैं कह रही हूँ हर चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करो और जितना जल्दी हो सके पहले सिलेबस कवर करने की कोशिश करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाओ जितने ज़्यादा हो सकते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भी तुम्हें करवा दूंगी। जस्ट अभी मेरा भी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, बट जैसे ही टाइम मिलेगा फरवरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के और तीनों सब्जेक्ट्स के भी, ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर। हमने प्रीवियस ईयर पिछले साल भी किए थे। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आपको लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है वो अभी से अगर साथ साथ कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यही है, पहले सबसे पहले अपना हर दिन का शेड्यूल बनाओ सुबह उठते ही, कि कोशिश करो हर दिन में तीनों सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। और गर्ल्स के लिए तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि जितने भी गर्ल्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रही हैं तो एम्स नर्सिंग एंड पीजीआईएमआर चंडीगढ़ के लिए भी प्रिपेयर कर लो साथ साथ, क्योंकि यही सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है उनका, बट अगर तुम उनके लेवल की प्रिपरेशन कर लेते हो ना तो पीजीआई तो इजीली क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो अभी टाइम है, अच्छे से पहले सबसे पहले टारगेट बनाओ सिलेबस कवर करने की। 2 या 3 महीने में सिलेबस कवर कर लो एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस और डेली इस तरह कर लो। अभी तुम अगर ड्रॉप ले रखा है तो डेली हर एक सब्जेक्ट को 3 घंटे दे दो। 3 घंटे सुबह फिजिक्स, 3 घंटे दिन में केमिस्ट्री, 3 घंटे रात को बायो, या जिस तरह तुम्हें सही लगता है। उसके बाद रात को 1 या आधा घंटा रिवीजन के लिए, और उन्हीं 3 घंटों में तुम्हें 2 घंटे चैप्टर पढ़ना है, 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हर चैप्टर के 1 शॉट भी कर लेते हो ना तो भी इनफ है। पीजीआई में कोई इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिजिक्स में अगर तुम पढ़ रहे हो पीजीआई के लेवल का तो उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, एक्सप्लेनेशन, वो सारी एप्लीकेशंस, वो सब ध्यान से कर लेना, ठीक है। फिजिक्स इतनी डीप से नहीं आती है, फिजिक्स बहुत ईजी आती है इस एग्जाम में, और न्यूमेरिकल तो बहुत कम आते हैं। प्रीवियस ईयर चेक कर लेना, समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो आप। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, क्या हो गया,
दी आप कंटिन्यू क्वेश्चन कराओ फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डेली प्लीज़। देखो डेली मैं करवा रही थी, अभी भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तक हम पहुंच चुके हैं। अभी मैं शेड्यूल भी थोड़ा बिजी चल रहा है और अभी मेरे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, काफ़ी कम टाइम बचा उनका भी, 10-15 दिन। तो अभी तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो रेगुलर नहीं आए, बट जैसे मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे फिर डेली वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हो चाहे प्रीवियस ईयर हो, वन शॉट भी मैंने सोचा आपकी बार, तो जितना हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूँ। बट छोटा सा अभी थोड़े से टाइम के लिए थोड़ा मैनेज कर लो। जब तक मैं बता चुकी हूँ कैसे प्रिपरेशन, डेली अपना टारगेट फिक्स करो और 3-3 घंटे हर सब्जेक्ट को दो और सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। फरवरी से मैं रेगुलर रहूँगी और उस जितना हो सकेगा लास्ट टाइम तक, इवन जो पिछली बार मेरे से कनेक्टेड था उन्हें पता होगा, पिछली बार मैंने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे उसके बाद रिजल्ट, काउंसलिंग, लास्ट तक जिस तरह की हेल्प आपको चाहिए होगी मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूँगी, ठीक है। इवन काउंसलिंग से जब तक कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक भी आपको जो हेल्प चाहिए जितनी मुझसे हो पाएगी मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ, ठीक है। तो अभी आप इस मंथ अपनी खुद कर लो, सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट इज बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक कौन सी है? नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स जनरली नहीं मिलती है, बट अगर आपको नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की बुक किस लिए चाहिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो देखो, क्योंकि मैंने भी बताऊं किसी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी। जनरली जितने भी स्टूडेंट्स नर्सिंग की प्रिपरेशन करते हैं वो जनरली नीट की प्रिपरेशन कर चुके होते हैं, ठीक है। नीट में जिनका नहीं होता वही स्टूडेंट्स नर्सिंग में आते हैं और ये ट्रूथ है। तो आप जहाँ से भी पहले कर रहे थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लो या कहीं से भी कुछ भी बुक ले लो, बस उसी पे फोकस रखो। ये नहीं कि एक बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, उसके अच्छे नहीं लग रहे तो दूसरी बुक चेंज करो। एक बुक लो और उसी के जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक ही रीजन होता है, उससे क्लैरिटी आती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। या अगर बुक्स भी नहीं है ना तो कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी आपको ऐप मिल जाएगा, या किसी भी ऐप को डाउनलोड करो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। 12th बायोलॉजी, 11th बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। मेन फोकस तुम्हारा है कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाना, तो कहीं से भी कर लो, जरूरी नहीं है बुक्स ही लेना, बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और बेसिक्स क्लियर होना चाहिए इस एग्जाम के लिए। जितना तुम्हारा बेस क्लियर है ना तो इतना हाई लेवल तो पूछते ही नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कोई बुक, बाकी अगर तुम्हें देखनी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जहां से तुम्हें ठीक लगे वहां से कर लो। नेक्स्ट इज डीडीयू में बॉयज एंड गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है? वो तो वेरी करती है परसेंटेज, जरूरी नहीं है फिक्स हो, हर ईयर चेंज होती है वो, क्योंकि वो डिपेंड करता है मार्क्स पे। जनरली बॉयज ज़्यादा होते हैं, हमारी क्लास में बॉयज ज़्यादा है, 3 बॉयज ज़्यादा है, ठीक है। तो वो वेरी करती है क्योंकि बॉयज़ के लिए सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, तो जितने भी बॉयज़ का स्कोर हाई होता है उन्हें यही कॉलेज मिलता है, तो वो मार्क्स पे डिपेंड करता है, कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। नेक्स्ट इज दी आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वीडियो कब तक डालोगे? एमसीक्यू डाल दिए मैंने अब, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की रहती है वो कल डाल दूंगी मैं। नेक्स्ट इज दी प्लीज बता दो काउंसलिंग की सिक्योरिटी फीस 5000 रुपीज कब रिफंड होगी भी या नहीं? ये सिक्योरिटी अमाउंट वाला मैं पहले भी बता चुकी। नेक्स्ट कमेंट इज दी प्लीज बता दो काउंसलिंग की सिक्योरिटी फीस 5000 रुपीज कब रिफंड होगी भी या नहीं? देखो, काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस का मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपको किसी भी राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, डजेंट मैटर कि आपने वो कॉलेज ज्वाइन किया है या नहीं, बट अगर आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है तभी आपको फीस रिफंड होगी। और अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है फीस रिफंड का कि कब होगी। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। बाकी अभी तक ऐसा कुछ पीजीआई की तरफ से नहीं आया है। बाकी उन्होंने जब पहले जितने भी नोटिस निकाले थे तो उनमें उन्होंने यही बोला था कि जिन स्टूडेंट्स को एक भी राउंड में कॉलेज ही अलॉट नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी अमाउंट लास्ट में रिफंड होगी, ठीक है। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी पीजीआई की तरफ से, आई विल इन्फॉर्म यू, स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट इज काउंसलिंग फीस कब रिफंड होगी, ये मैंने बता दिया। अब कोई और राउंड होगा काउंसलिंग का? बिल्कुल भी नहीं होगा,
ये काउंसलिंग प्रोसेस बंद हो चुकी है। अब कुछ कोई भी राउंड नहीं होने वाला है काउंसलिंग का, जितने राउंड थे हो चुके हैं, जो कॉलेज अलॉट होने थे हो चुके हैं, अब कुछ नहीं होने वाला। अब भी अगर तुम उम्मीद में बैठे हो कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब अपने नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर लो, ठीक है। नर्सिंग में जाना है, नीट के लिए प्रिपेयर करना है, कुछ भी करना है शुरू कर दो। अभी तक नहीं भरोसे बैठना चाहिए था, बट स्टिल टाइम है, अपने नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट पूछा गया है, दी मैंने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया है प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन अब मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो क्या मैं दोबारा पीजीआई के पेपर दे सकती हूँ क्या? देखो, इनके लिए मैं यही चीज़ बोलूँगी, जितने भी स्टूडेंट्स सोच रहे हैं दोबारा पेपर देने की, तो अगर वैसे 1 साल हो चुका है अगर आपका, तो 3 साल अभी बाकी हैं। अगर फिर भी आप चाहते हो कि हमें कॉलेज चेंज करना है या नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, तो अभी ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे। अगर आपका कॉलेज लगता है आपको कि डॉक्यूमेंट्स दे देगा, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे आपको जब रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाओगे, अपने एडमिशन के फॉर्म फिल करवाओगे, तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपका कॉलेज फॉर्म्स फिल करने के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स दे देता है, क्योंकि बहुत से कॉलेजेस नहीं देते डॉक्यूमेंट्स, तो कॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं टाइम पे, तो भर सकते हो वही फॉर्म, कर सकते हो प्रिपेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज, इस कमेंट से मैं आप सभी को, जो स्टूडेंट्स इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं नर्सिंग के लिए, तो उन्हें भी यही सजेशन दूंगी कि अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो गवर्नमेंट के लिए ही सोच के चलो। अभी से ये मत सोचना कि प्राइवेट कॉलेज में तो हो ही जाएगा, क्योंकि अब की बार भी कंपटीशन काफ़ी टफ था पिछले साल के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली अगले आने वाले साल में भी कंपटीशन टफ ही होगा। तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन भी, लेवल भी इंक्रीज करना, अपना खुद का क्वेश्चन प्रैक्टिस का, और जितना हो सके, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना, पहले ही बहुत अच्छा स्कोर करने की सोचना। और ये मत सोचो कि इतना टाइम बचा, इतना टाइम बचा है, ये टाइम भी तुम्हें जाता ही दिखेगा। हर दिन को यूटिलाइज करो, हर दिन तुम्हें सोच के चलना है कि आज का दिन बेस्ट बनाना है, ठीक है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इतना टाइम बचा है, इस मंथ का मैं क्या क्या करूँ, हर दिन को फिक्स करो तुम, आज दिन में क्या क्या करना है, और फिर रात को सोने से पहले खुद को एनालाइज करो कि ये सब चीज़ें मैंने की हैं या नहीं की हैं, ठीक है। तो इस तरह से करो। नेक्स्ट कमेंट इज, पीजीआई में स्नातक वाली काउंसलिंग की सिक्योरिटी कैसे रिफंड होगी, प्लीज़ बता दो। कोई कुछ नहीं बता रहा, मैंने कॉलेज में पता करवाया था, वो कह रहे हैं कि जहाँ से फॉर्म भरवाया वहाँ से पता करो। उनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि कॉलेज से पता करो। ये मैंने बता दिया सिक्योरिटी फीस का। तो अगर देखो, वो एक मेरे पास दूसरी वीडियो पे कल ही कमेंट था कि दी मैं 60,000 रिफंड करवाने हैं, और वो कैसे होंगे, मतलब उस, मुझे नाम नहीं याद किसका कमेंट था वो, मतलब कमेंट ये था कि दी मैंने एडमिशन लिया था बट मैंने रिपोर्टिंग नहीं की, और मुझे अपने 60,000 रिफंड हो भी जाएंगे या नहीं। तो इसका, जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने 60,000 पे कर दिए थे और अब उन्हें एडमिशन नहीं चाहिए था, उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की या नहीं एडमिशन लिया, तो उन्हें अपने वापस चाहिए 60,000। तो पहले मैं बता देती हूँ, अभी तक किसी को 60,000 नहीं मिले हैं वापस। किन स्टूडेंट्स को मिलेंगे? जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल हो चुका है या एडमिशन हुआ ही नहीं है, मतलब रजिस्टर में जितने स्टूडेंट्स के नाम रजिस्टर हुए हैं इस साल के लिए, उस कॉलेज में उस स्टूडेंट का नाम ही नहीं गया है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को अपनी फीस 60,000 रिफंड होगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका नाम उस कॉलेज में चल रहा है, तो सबसे पहले आपको अपना एडमिशन वहाँ से कैंसिल करवाना है। उसके लिए क्या प्रोसेस रहती है, पीजीआई में जाना है आपको। पीजीआई में जाके अपना जो भी रीज़न है उसके साथ, रीज़न के साथ आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि किस रीज़न से आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो और वहाँ से एडमिशन नहीं लेना चाहते हो। तो उस एप्लीकेशन के थ्रू वो एप्लीकेशन आपके कॉलेज में जाएगी एंड देन आपका कॉलेज आपका एडमिशन कैंसिल करेगा। तब ये चीज़ मानी जाएगी कि आपका एडमिशन कैंसिल हो चुका है। अगर आपका नाम चल ही नहीं रहा है उस कॉलेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको अपनी फीस रिफंड हो जाएगी, ठीक है। बट किसी स्टूडेंट ने रिपोर्टिंग भी कर ली, ज्वाइन भी कर लिया था, बट फिर किसी रीजन से हट गए वहाँ से और नाम चल ही रहा है, तो फिर भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके 60,000 वापस आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये अगले ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेज है कि सबसे पहले देख लेना कॉलेज कैसा है, कॉलेज के बारे में सब कुछ जान लेना। ऐसा मत करना कि कॉलेज में ज्वाइनिंग कर ली, एडमिशन ले लिया और फिर वहाँ नहीं मन लग रहा और नहीं अच्छा माहौल लग रहा, तो वहाँ से एडमिशन कैंसिल करवा दो,
ठीक है। तो क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, डॉक्यूमेंट्स नहीं वापस मिल रहे या फिर फीस नहीं रिफंड हो रही, तो इससे अच्छा है सबसे पहले पहले ही अपनी सब कुछ देख के फिर एडमिशन लो, ठीक है। बाकी मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। स्टिल अगर कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। तो आई होप मैंने सभी कमेंट्स का आंसर दे दिया है। स्टिल अगर कुछ भी डाउट रह जाते हैं आपके तो कमेंट्स में पूछ लेना। कुछ स्टूडेंट्स अदर वीडियोस पे भी कमेंट्स करते थे इसी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आई होप मैंने उसका भी डाउट आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो वो कमेंट कर देना, ठीक है। अब मैं कमेंट में ही आंसर दे दूंगी, और जो कुछ भी सजेशन हो, एडवाइस हो, वो भी देते रहा करो। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप कोई सजेशन देते हो या कोई एडवाइस देते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे, अपना ध्यान रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।